And दोस्तों, today in this video I will talk about this topic. This topic, you can say that, but is a very important topic. Look here, 40% from the Goa surrendered their passport. That is very embarrassment for us कि हमारे देश के लोग हम इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ के दूसरे देश कंट्री के सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं. क्या वाई आई डोंट नो. बट यू हैव टू फॉर द एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको पता होना चाहिए. गोवा, सेकंड पंजाब, थर्ड गुजरात, फोर्थ महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, दिल्ली एंड अदर्स. ओके, तो ये इसमें तो अदर्स का तो दिया नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए गोवा, पंजाब एंड गुजरात ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से मैक्सिमम नंबर लोग इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ के दूसरे सिटीजनशिप को एडॉप्ट कर लिए. तो ये तो बात हुई यहाँ से. ये आपको स्टोरी आपको पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर में समझ में आएगा, बट ये यहाँ कोई काम का है नहीं. नेक्स्ट से कुछ पार्ट हैं उसको मैं अब बताना चाहता हूँ. थोड़ा ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कहीं आपको एग्ज़ाम में काम आ सकता है. क्या है और देखता हूँ मैं. देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये लाइन को मैं बताना चाहता हूँ. ये देखो, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1955. ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन. ओके, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन ओके आर नॉट अलाउड ड्यूअल सिटीजनशिप. कहने का मतलब हो गया, एक्ट जो हमारे पास है 1955, उसके तहत अगर हमारे देश के नागरिक किसी प्रकार के दो गो ड्यूअल सिटीजनशिप को अडॉप्ट कर लिए, दैट मीन्स इंडियन सिटीजनशिप और किसी दूसरे देश में रह रहे हैं और वो लोग वहाँ के सिटीजनशिप को अडॉप्ट कर लिए, तो ऐसे में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट उसे एक सिटीजनशिप को खोना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. ओके, तो ऑब्वियसली बात है, अगर दूसरे देश के सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिए हैं तो इंडियन सिटीजनशिप को आपको एक्सेप्ट मतलब आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, रिनाउंस करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा. तो इसी केस में यहाँ दिया हुआ है. ओके, अगर कोई पर्सन अगर इंडिया के पासपोर्ट को रखता है और उसके साथ साथ दूसरे अदर कंट्री के पासपोर्ट को रखता है तो उस समय इमिडिएटली क्या होना चाहिए, ओके, आपको सरेंडर करना होगा इंडियन पासपोर्ट को. ओके, तो ये एक तरह का कंटेंट है जो इससे ये सीखने को मिलता है. तो आपको पॉलिटी में ये इम्पोर्टेंट है रोल. आपको सिटीजनशिप आप पढ़ लेना पूरे लक्ष्मीकांत से सिटीजनशिप को अच्छे से पढ़ के जाना. इस बार बीपीएससी में आएगा क्वेश्चन. ओके, पहले नंबर पे गोवा आता है, ये पता होना चाहिए. सेकंड पे गुजरात, ये पंजाब आता है एंड गुजरात थर्ड नंबर पे. इस तरह से आपको ये सीखने को मिल जाएगा. ओके, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें देखा जाए तो. यस, ज़्यादा कुछ सीखने को है नहीं इसमें. ओके, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर यहाँ का भी देखोगे तो इसको पढ़ लेना, ये वाली लाइन को. इस लाइन को थोड़ा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है. गोवा का सबसे इम्पोर्टेंट क्यों, बिकॉज बहुत सारे लोग गोवा के सबसे हाईएस्ट फर्स्ट रैंक पे है ना. यहाँ से बहुत सारे लोग मतलब पासपोर्ट छोड़ दे रहे हैं, रिनाउंस कर रहे हैं, इंडियन सिटीजनशिप को त्याग रहे हैं. तो एक तो कहीं ना कहीं एक रीज़न बन जाता है. क्यों, रीज़न क्या है, ऐसा लोग क्यों छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसा रीज़न है. देखो, पोर्चुगल जो है ना मेंबर ऑफ EU का है, यूरोपियन यूनियन, उनका 1986 है ही है. देखो, इससे पहले एक 1961 में एक पोर्चुगल मतलब एक गोवा का निर्माण हुआ था. पता होगा आपको, पढ़ोगे तो समझ में आ जाए. ओके, तो आप ऐसे ज़्यादा नहीं है. दैट इज़ इनफ फॉर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग इट.